आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाना चाह रहे हैं जो एक घटना घटने से बचने जा रहा है, प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है और भरसक प्रयास कर रहा है। नहीं तो दिल्ली वाला कांड शायद आपको याद होगा, मुस्कान और साहिल का, जो अपने पति को काट करके टुकड़े टुकड़े करके और ब्लू रंग का एक बैग में भर दिया था, सीमेंट से ढक दिया था। बड़ा ही दर्दनाक कांड था। शायद उसी तरह का एक जाल जो है बुना गया इर्द गिर्द। बड़ी लंबी कहानी है, मैं छोटे में आपको सुनाना चाहता हूँ। एक सिपाही ने एक मजबूर लड़की को अपने घर पे दाई के रूप में रखा, मगर उस दाई की मंशा तो कुछ और ही थी। उसने उसे धीरे धीरे अपने मकर जाल में फंसाया और लास्ट में उस व्यक्ति को उस जाल में फंसने से मजबूर हो गया, रिलेशन बनाने से मजबूर हो गया। अब वो व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जब धीरे धीरे समय बीतने लगा, तब उस दाई का परवान चढ़ना शुरू हो गया और उसका पर्दा धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया। तब तक हमारे उस व्यक्ति को पता चलता जिसके साथ बीत रहा है, काफ़ी देर हो गई थी। मारने का भी उपक्रम लगाया गया था, लेकिन कहता है ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, वो बच गया। अब उस व्यक्ति को हम आपके सामने लाना चाह रहे हैं और उनकी जुबानी से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनके साथ ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। हमारे जनता जनार्दन जो टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, आप भी सतर्क हो जाएं। ये घटना शायद आपके साथ भी हो सकती है। तो मैं अब आपके सामने वैसा शख्सियत आ गया है और ये एक पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाही के पद पे हैं। या इनसे पहले परिचय लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? शिवजी यादव। शिवजी यादव जी। आपका अभी सर्विस कितना दिन बचा हुआ? 3 साल बचा है। 3 साल बचा हुआ। जी सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पहली पत्नी आपकी है? जी हाँ, बेटी भी है। बेटी भी है जी। आप क्या अभी वो पत्नी आपके साथ में रहती है या नहीं रहती है? नहीं, साथ में नहीं रहती है, लेकिन खर्चा हम देते हैं, मेंटेनेंस देते हैं। अच्छा, 10,000 पर मंथ। क्यों नहीं रहती है? नहीं, उसका थोड़ा दिमागी था, तो सहमति से वो अपना मायके रहती है। सहमति से मायके रहती है। अच्छा, दूसरी बात, हर मर्द का एक सबसे बड़ा समस्या है, अगर शादीशुदा है, बच्चे छोटे हैं और अगर पत्नी नासमझ है या मंदबुद्धि है, तो उस वक्त उनके मन में एक भावना जरूर जगता है कि शायद मेरे बच्चे को या घर को संभालने के लिए कोई हो। और उसी चक्कर में इन्होंने किसी के कहने पे, यार दोस्तों के कहने पे कन्विंस हो गया और एक दाई को रखा। क्या ये बात सही है? सही है। उस दाई का नाम क्या था? ज्योति देवी। ज्योति देवी जी। वो कब से आपके जीवन में आई? 17-18 साल हो गया सर। 17-18 साल हो गया। जी सर। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपका सो कॉल्ड दाई ज्योति देवी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही है? हमको पता चला, पाकुड़ में जिला बल में थे जी। हमको जहर दिया था। जहर दिया था? हाँ, लेकिन ऊपर वाला के महिमा उल्टी हो गया और आप बच गए? हाँ, उसके बाद साथी लोग ले गया हॉस्पिटल में, हम बच गए। दूसरा सवाल ये है कि उसके बाद क्या फिर उसने कोई ऐसा कांड करने का प्रयास किया या फिर ढूंढने का प्रयास किया? नहीं, वहाँ से तो पहले वहाँ मकान मालिक के लड़का गौरव चौबे नाम है, उसको लेके 10 दिन कलकत्ता फरार हो गई। अच्छा। उसके बाद आई, फिर समझौता हुआ, फिर उसके बाद बस जाके तो उतने घटना है। अच्छा, एक ही बताइए, जब वो रिलेशनशिप में आपके पास आई, वो क्या स्वेच्छा से आई या आपको प्रेशर दिया गया? नहीं, प्रेशर दिया गया। प्रेशर दिया? जी। तो प्रेशर देने के बाद आप रिलेशनशिप में आ गए हैं? जी सर। तो ये कब पता चला कि वो लेडी जो है करप्ट लेडी है? वो हमको मैंने जैसे गांव घर में चाहे चाल चलन से पता चल गया, तो वो अपने एक्सेप्ट किया। क्या उस एक्सेप्ट के लिए आपने कोई जासूसी किया या प्रेशर दिया उसके ऊपर? नहीं, उसको जासूसी किए। जैसे हम पूछे कि तू बिहिया में रहती है, तो बिहिया में बार बार दौड़ दौड़ के क्या करे जाती है, तो क्लियर बताओ, न तो हम फिर नहीं रखेंगे। इसलिए कि हमारा पत्नी मौजूद है। तो बोली कि नहीं नहीं, हम टूअर है, हमारा माँ बाप नहीं है, से आता है लो हरे राम यादव कमरियाओं के, सिंहासन यादव फिल्मी पके, आ पारस यादव आनर के,
वगैरह 4-5 आदमी के नाम वो बताइए। ये जो आप जो जगह का नाम बताइए, ये कहाँ पे है, कौन जिला में? बिहिया आरा जिला में बिहिया। अच्छा, बिहार का बात। हाँ हाँ, 5 नंबर वार्ड बिहिया में घर में उसका। तो वो क्या, वो जो 4 व्यक्ति आते थे वो क्या करते थे? वो करते थे, वह दारू ताड़ी खाते थे, अपना रंगरलिया मनाते थे। इसका मीना देवी भी दारू पीती है। मीना देवी कौन है? मीना देवी इसका माँ है। अच्छा, उसकी माँ। तो क्या आपकी जो सो कॉल्ड दाई थी जी, वो भी उसमें इन्वॉल्व थी या खाली उसकी माँ इन्वॉल्व थी? नहीं, अपना से बोली कि हम उससे अलग है, वो लोग करता है, क्या करता है ये हमको बताइए। तो हम इसको नहीं कर लिए बस। अच्छा, दाई के साथ रिलेशन बनाने के बाद जी उससे बच्चा भी हुआ? जी, बच्चा भी हुआ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चा। 3 बच्चा जी। मतलब लड़का कितना, लड़की कितना है? 1 लड़का 2 लड़की। 2 लड़की है जी। अब आपको किस बात का डर सता रहा है? अब डर सता रहा है, जान से मरवाने के बार बार धमकी दे रही है। अच्छा। मेरे पास है नहीं। हाँ हाँ। कहाँ है, नहीं है। कहती है कि मार के फेंकवा देंगे। मामा लोग गुंडा है, हरेराम यादव, मुकुल यादव, ये सब नाम धके धमकी देती है। धमकी दे रही है? जी सर। तो आप क्या प्रशासन से गुहार लगाई? आप तो खुद प्रशासनिक विभाग में है। तो प्रशासन से गुहार लगाए, बेटा भी एक नोटिस भेजा कोर्ट के माध्यम से। उसके बाद हम लोग भोजपुर एसपी के नाम से भेजे एक आवेदन। उस पर अभी क्या होगा नहीं होगा, अभी कुछ हुआ नहीं। इसलिए हमको भरोसा है न्यायालय पर, भोजपुर एसपी पर भरोसा है कि देर होगा लेकिन न्याय हमारा पक्ष में होगा सर, जांच होगा तो। अच्छा, एक ही बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपकी जो 2 बेटी है जी सर, जो दाई से हुई है, जी सर, वो भी कहीं इस पद पे चले? हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि वही दलदल से बेटी के बचाना हम चाह रहे हैं। आप बेटी को बचाना चाह रहे हैं और जी खुद सर। को भी? हाँ, खुद को भी अपना बचाना चाह रहे हैं। आपका बेटा आपके पक्ष में है? हाँ, बेटा हमारा पक्ष में है। बेटा पढ़ाई लिखाई कर रहा है। जी सर। तो अब आप जनता जनार्दन और सरकार से और प्रशासन से, साथ में कानून से क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि न्याय मिलो। हम प्रशासन से चाह रहे हैं, भोजपुर एसपी से, न्यायालय से भी चाह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चा है, मेरा जीवन है। अब यही जान बचाना चाह रहे हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए, न तो कुछ करा देंगे। ऐसे यदि सही छोड़िए तो मैंने 5 मैंने 3 लड़का के छोड़ के फरार हो गई है, किसी के संपर्क में नहीं है। मेरा संपर्क में ना बेटी के ना बेटी का। आपका नाम क्या हुआ? शिवजी यादव। शिवजी यादव जी। अभी कहाँ पोस्टेड है? अभी हम सिंदरी थाना गौशाला ऊपी में है। धन्यवाद। तो ये छोटा सा कहानी शायद दिल को झकझोर देगा, क्योंकि जनता को नहीं पता है कि किस तरह का कांड कहाँ पे कैसे घट सकता है। आपके ही घर में आपकी ही बीवी बनके आपका ही सेंधमारी करेगा और आपका ही जान को शायद हनन करने का तैयारी भी कर चुका है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, लेकिन मैं अपने दर्शक से आग्रह करूंगा कि शायद आंख खुला जरूर रखिएगा, भरोसा कम कीजिएगा और वैसे व्यक्ति पे तो नहीं के बराबर जो दाई के रूप में आपके घर में आए और लास्ट में आपका जीवन को ही दो लें। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।